राना सनाउल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मंजी ठले डंगोरी फिर पहले अपने आप को सही कर लो ना, तो फिर किसी का कोई मौका ही ना मिले, किसी की जरूरत ही ना हो तुम्हारे लिए बात करे। जो गिरफ्तारियां की जा रही हैं, बन्नी गला के बाहर पुलिस लगा दी गई, श्री मज़ारी को गिरफ्तार कर लिया गया, आलमगीर के घर छापे लगाए जा रहे हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने रहनुमा उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, क्या वजह है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे तो पहले तो ये जो है इन्होंने आज साबित कर दी है, ये हमेशा झूठ बोलते हैं। कल से शोर हो रहा है, माएँ बहनें बेटियाँ सबकी इज़्ज़त साझी होती है। आज इन्होंने साबित कर दिया कि ये बहुत झूठे हैं। आज इन्होंने काम ही ये डाला कि पहली औरत को पकड़ लिया। वो औरत नहीं है, वो माँ नहीं है, वो बेटी नहीं है, वो बहन नहीं है। सबसे पहले ये झूठे हैं, क्लास के झूठे हैं, ठीक है। और इनको शर्म नहीं आती। राना सनाउल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बात ये है कि इस वक्त गिरफ्तारियों से हम तो डरने वाले नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। ये बात बहुत आगे निकल चुकी है। खान साहब की बात नहीं हो रही अब ये आज़ादी और ग़ुलामी की जंग है। हम अपने आने वाली नस्लों को बचाने के लिए निकले हुए हैं। तो जब अपने आने वाली नस्लों का हम सोचते हैं तो फिर हमारी जान कुर्बान है। और एक दूसरी बात, हम खान के लिए नहीं निकल रहे, खान हमारे लिए निकला हुआ है। हमें बचाने के लिए, अपनी कौम को बचाने के लिए, ग़ुलामी से आज़ादी दिलवाने के लिए खान निकला है। और जब खान हमारे लिए निकला है तो खान पे हमारी जान कुर्बान है। हमारा एक एक बच्चा, एक एक बहन, एक एक भाई खान पे जान कुर्बान करेंगे और कोई भी पीछे नहीं हटेगा। खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। ये बातें जो बन्नी गाला में पुलिस लेके गए हैं या श्री मज़ारी को गिरफ्तार किया, ये कुछ नहीं है, इसकी परवाह नहीं है हमें। हम तो हैं, तैयार हैं, बाहर हैं, आओ पकड़ो। इधर हम बातें कर रहे हैं, आ जाओ पकड़ो हमें। लेकिन बात याद रखो कि 1857 में हमने जंग लड़ी थी अंग्रेज़ों के खिलाफ और वहाँ से आज़ादी हासिल की। लेकिन उनके पिट्ठू, उनके खुशामदी, उनकी खिदमत करने वाले, चापलूसी करने वाले जो बच गए थे, जिन्होंने उनसे ज़मीनें ली, बाद में जागीरदार बन गए, ये उन्हीं की औलादें आगे खुशामद वाले ग़ुलामी कर रहे हैं, अमेरिका के पिट्ठू बन गए हैं। और हमने अब ये हकीकी आज़ादी हमने अब लेनी है। 1857 में हमने अंग्रेज़ों से जो आज़ादी ली वो ली हमने, ठीक है। अब जो आज़ादी है वो उनके पिट्ठुओं से, जो बाकी अपनी बकायात जिधर छोड़ गए हैं, हमने उनसे ये आज़ादी लेनी है और हम लेके रहेंगे। और एक बात ये ज़हन में रखें, इमरान खान वो शख्स है, वो जो बात करता है वो मुकम्मल करता है, वो दूरी नहीं छोड़ता है। और हम उसके फॉलोअर हैं, हम उसके करिंदे हैं, हम उसके कारकुन हैं। और इंशाअल्लाह खान की एक आवाज़ पे हमारा जान, हमारा माल, हमारा खून भी हाजिर है। हमारी एक ही बात है, साजिशी टोले गैरत खाओ, मर्द बनो, मैदान में आओ, इलेक्शन कराओ। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बता दें, जिस तरह इन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, वजह क्या है? क्या ये गिरफ्तार करके जो आपके हौसले हैं उन्हें पस्त कर सकते हैं? ये देखें, ये हौसलों वाली बात नहीं है, ये फंस चुके हैं। इनके आगे समंदर है, पीछे खान बल्ला लेके खड़ा हुआ है, मईशत इनसे काबू नहीं हो रही। ये अब ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से हम शहीद बन जाएं, कोई ऐसा चक्कर चलाएं, कोई लड़ाई झगड़ा करके इन्वॉल्व करें कि तीसरी पार्टी, आप समझ रहे हैं, कि फ़ौज है और वो आगे मार्शल लगा दे और सारा उस पर डाल दिया जाए। लेकिन हमारी फ़ौज माशाल्लाह सेंसेबल है, वो इस चक्कर में नहीं आएगी। ये और जलील होंगे, ये खुद भागेंगे और ये खुद छोड़ के जाएंगे। ये बिल्कुल झूठ के, जो झूठा होता है ना, उसके पाँव, उसका कोई बात पे यकीन नहीं होता है और उसके पाँव जो है ना पक्के नहीं होते हैं। वो एक झूठ को वो साबित करने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं। अब इनको समझ नहीं आ रही कि रास्ता किधर से लें, फेस सेविंग किस तरह हासिल करें। ये असल मसला है जिसके लिए अब वो परेशान हैं और वो उनकी कांपें भी टांग रही हैं और टांगें भी कांप रही हैं, ठीक है। ये सारा मसला है। अब उनको समझ नहीं आ रही, जितने बड़े अरस्तू थे ना, वो सब जो है ना वो भी बेकार हो गए हैं और उनको कुछ समझ नहीं आ रही कि हमने क्या करना है। इसलिए हम तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं और इंशाअल्लाह हरी दम तक लड़ेंगे। अच्छा, मुझे आखिर में ये बता दें, इमरान खान ने कल मुल्तान में जो मरीम नवाज़ पे बात की, तो उन्होंने इमरान खान पे बहुत क्रिटिसाइज़ किया, इमरान खान ने गलत किया, बहनों की तरह बात नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले इमरान खान पे, बुशरा बीबी पे तनकीद कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहिए आप? देखिए, मैं सबसे पहली बात जो ना ये करूँगा कि आप हिस्ट्री उठा के देख लें कि इन लोगों ने क्या क्या किया हुआ है। मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। माएँ बहनें सब की सांझी हैं, बराबर हैं। मेरे ख्याल में खान साहब का ये लेवल नहीं था कि वो ये बात भी करते, उनका ये लेवल ही नहीं था कि ये बात करते। लेकिन फिर भी उसने जिस सेंस में बात की है वो बड़ी अच्छी बात है कि एक औरत
को किसी नामहरम का नाम ही नहीं लेना चाहिए। और एक औरत बार बार एक नामहरम का नाम ले रही है तो उसने तो सही बोला कि भाई थोड़ा एहतियात करो, कहीं ऐसा ना हो कि सफदर साहब जो है इस पर नाराज़ हों। ठीक है, उसने कोई ऐसी गलत बात नहीं की, उसके लिए एक तनबीह है। लेकिन बात यह है ना कि मंजी ठले डंगोरी फेर, पहले अपने आप को सही कर लो ना, तो फिर किसी का कोई मौका ही ना मिले, किसी की जरूरत ही ना हो तुम्हारे लिए बात करे। मुझे बताएं, इमरान खान के घर के बाहर बनी गाला में पुलिस की एक बहुत बड़ी नफरी कल पहुंची। आज शीरी मिजारी को गिरफ्तार किया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, जो कारकुन हैं, उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। क्या कहना चाहेंगे? देखें, कल रात में बनी गाला ही था। तकरीबन रात के 2:30 बजे तकरीबन सुबह तक हमारी सारी लीडरशिप हमारे साथ थी। तो कोशिश कर रहे थे, लेकिन शायद वो नहीं जानते हैं कि कोई भगोड़े वर्कर नहीं है, तहरीक इंसाफ खान के सिपाही है। और ख़ान ने इन सिपाहियों की ऐसी ट्रेनिंग की हुई है कि इनको न गोली और न कोई ऐसी चीज़ जो इनके पहले सीनों से गुजरेगी उसके बाद ख़ान को ही लगे। और दूसरी बात यह है कि ज़ाहिरी बात है, इम्पोर्टेड हुकूमत है, परफॉर्मेंस इनकी सिर्फ चोरी डकैती और करप्शन है और इनकी कोई परफॉर्मेंस है ही नहीं। तो ज़ाहिरी बात है इलेक्शन से बचने के लिए उन्होंने ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल करने हैं, उन्होंने गिरफ्तारियां भी करनी है। अभी देखें, डॉक्टर साहिबा को एक उम्र रसीदा खातून है और तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा है, उनको जिस तरह से मर्द ने वहाँ पे पुलिस वालों ने वहाँ पे घसीटा, हम मजम्मत करते हैं। और ऐसे जो वहाँ पे जो बैठा हुआ है वो मंशी राना, और राना सलाउल्लाह जो मंशी बैठा हुआ है, हम उसको बताना चाहते हैं कि चंद दिनों की कुर्सी है, आप ऐसे इक़दाम न करें कि हम मजबूर हो जाएं लाठी उठाने पर, हम मजबूर हो जाएं कोई ऐसी हरकत करने पर जिससे मुल्क में इंतशार फैले। तो हम चाहते हैं कि हम पुरअमन तरीके से इस्लामाबाद अपना लॉन्ग मार्च करें। अगर ऐसे ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल किए तो फिर हम लाठी उठाना भी जानते हैं, हम गोली चलाना भी जानते हैं। और हम ऐसे उसको जिस तरह आज उन्होंने शीरी मज़ारी साहिब को घसीटा है, ऐसे राना सनाउल्लाह तुझे मूँछों से घसीट कर हम इस सड़क पर रगड़ेंगे इंशाअल्लाह। बताएं, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, बनी गाला के बाहर पुलिस पहुंच गई, शीरी मिजारी को गिरफ्तार किया गया, क्या कहना चाहते हैं? आप यहाँ एहतजाज के लिए पहुंचे हैं, क्या वजह? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर पीटीआई के दौर में लोगों को गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने इस मुल्क को लूटा था, अरबों खरबों रुपए यहाँ से लेके गए थे और मुल्क के मफाद के ख़िलाफ़ फैसले किए थे। जबकि ये जो शीरी मज़ारी को पकड़ा जा रहा है, उन पर तो कोई करप्शन का केस नहीं है, ये तो एक रिटेलिएशनरी एक्शन है कि बस वैसे ही कोई इल्ज़ाम लगा दिया और जेल में डाल दिया। यानी ये जुल्म है, ये लॉ की वायलेशन है। और सुप्रीम कोर्ट का आप लोगों ने हाल देखा है, जो उन्होंने फ़ैसला दिया है। तो पहले इफ्तिखार चौधरी साहब ने बड़ी अच्छी एक रिस्पेक्ट बनाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, जो अता बुंदियाल साहब ने बिल्कुल उसको तहस नहस कर दिया। और क्या स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड में लोग इस तरह रह रहे हैं जिस तरह पाकिस्तान में रह रहे हैं? ना अस्पताल हैं, ना कॉलेजेस हैं, ना यूनिवर्सिटीज़ हैं, और 70% लोग हमारे गुर्बत से नीचे रह रहे हैं। ना अस्पताल हैं, ना कॉलेजेस हैं, ना यूनिवर्सिटीज़ हैं, और 70% लोग हमारे गुर्बत से नीचे रह रहे हैं।